जमशेदपुर की रहने वाली दिव्या राव मिस प्लेनेट इंटरनेशनल 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया। खिताब जीतकर वह रांची एयरपोर्ट पे जैसे ही पहुंची, परिजनों ने उनका भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर किया। यह प्रतियोगिता जयपुर राजस्थान के रानी महल में 11 अगस्त को आयोजित किया गया था। वहीं बात अगर हम दिव्या राव की करें तो दिव्या राव वर्ष 2022 में मिस झारखंड सेकेंड रनर अप, 2023 में भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता मिस डिवाइन में भी 8वां स्थान पा चुकी हैं। दिव्या राव मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग में भी अपना करियर बनाने में सफल हो रही हैं। ऐसे में आइए बात करते हैं मिस प्लेनेट इंटरनेशनल दिव्या राव से। हम हैं रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे और हमारे साथ एक मॉडल हैं और एक प्रतियोगिता जीत कर आई हैं। क्या प्रतियोगिता जीत के आई हैं हम इन्हीं से जानेंगे। लेकिन एक मैं बात बता दूं कि झारखंड का जमशेदपुर एक ऐसा जगह है जहां पे एक से एक प्रतिभा बाहर आता रहा है। हालांकि झारखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, रांची भी कम नहीं है, लेकिन मॉडलिंग की दुनिया में जमशेदपुर थोड़ा सा रांची से आगे जा रहा है। आइए जानते हैं पहले। अच्छा, एक बात बताइए कि जब आप यहाँ से गई, मतलब क्या विचार क्या था मन में कि इस पीजेंट में भाग लेना है और जीतना है या फिर एक मेहनत करनी है, ये भाव था? क्या भाव था? मैं मॉडलिंग फील्ड में 4 साल से ट्राई कर रही हूँ और मैंने फर्स्ट मिस झारखंड सेकेंड रनर अप बनी थी। तो वो 2022 में था और उससे पहले मैंने बहुत सारी मॉडलिंग शोज़ किए, बट उसमें मैंने कभी जीता नहीं। मुझे अपने स्टेट झारखंड को रिप्रेजेंट करना था, तो मैंने इस प्लेटफॉर्म में, नेशनल प्लेटफॉर्म में अपने झारखंड को रिप्रेजेंट किया और होपफुली मैं वो जीत भी गई। तो अब मैं पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी प्लैनेट प्लेटफॉर्म पे। तो अब आगे की प्रोग्राम कहाँ का है, कहाँ जाना है अब आगे? तो अब जो आगे का प्रोग्राम है वो नवंबर टू दिसंबर में होगा, जो होगा मिस प्लैनेट इंटरनेशनल इंडिया, जो कि कंबोडिया होगा, फॉरेन में होगा। वहाँ पे 70 कंट्रीज़ आएंगी, तो इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ, तो यहाँ से मैं जा रही हूँ। अच्छा, जब आप भाग ले रही थी होता है मन में एक डर लगता है, सबसे पहले जो नाम याद आता है किसका याद आया? माँ बाप का, मम्मी पापा का, भगवान का, और किसका आएगा। पहला राउंड किस तरह से क्लियर हुआ? पहला राउंड हम लोग का ऑनलाइन ऑडिशंस हुआ था, उसके बेसिस पे हम लोग को हर स्टेट वाइज टॉप 20 निकाला गया था। उसके बेसिस पे फिर हम लोग को डिवाइड किया गया और फिर लास्ट फाइनल 15 निकाले थे हर एक स्टेट से। उसके बाद जब धीरे धीरे कितने राउंड की थी ये प्रतियोगिता? टॉप 15 जो है वो सारे नेशनल्स पे गए थे और वहाँ पे फिर हम लोगों का लाइक डेली प्रोग्राम्स रहता था। किसी दिन हम लोग का एडवोकेसी रहता था, किसी दिन टैलेंट राउंड, किसी दिन नेशनल कॉस्ट्यूम, और मुझे बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का भी किताब मिला है। वहाँ पे मैं पिकॉक को रिप्रेजेंट करी थी, जो इंडिया का नेशनल बर्ड है, तो मुझे वो भी टाइटल मिला है। टॉप 10 में जिस तरह से फाइनल राउंड हुआ था उस दिन मन में काफ़ी डर होगा कि क्या होता है, पता नहीं क्या होगा, क्या जजेस देखेंगे, क्या फील क्या कर रहे थे? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। इस बार डरी हुई तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे पैशंस किया है। लास्ट ईयर भी मैंने नेशनल किया था, मैं टॉप 7 में आई थी, बट इस बार मुझे ऐसा था कि मुझे क्राउन लेके आना है, तो बस मैं डरी भी नहीं थी, इसलिए मैं शायद जीत गई। अगर कहीं ना कहीं अगर हेजिटेशन आदमी को हरा देता है। हाँ, अगर आप डरे हुए हो तो वो डर इतना ज़्यादा आप पे हावी हो जाता है कि आप स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर पाते हो, लेकिन अगर आप पूरा कॉन्फिडेंट होके जाओगे स्टेज पे तो आप ज़रूर जीतोगे। दिव्या को क्या क्या पसंद है? दिव्या को पसंद है कि वो बस हर जगह खुशियाँ बांटे, अपने सपने पूरे करे, अपने मम्मी पापा को खुश रखे, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और हाँ, जो मेरे बचपन का सपना था अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने का, फाइनली अब वो पूरा हो गया है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आगे की जर्नी के लिए। अच्छा, आगे कहाँ जाना चाहती हैं, किस तरह के कार्य करना चाहती हैं? आगे फ़िलहाल तो मुझे अपने कंट्री को सर्व करना है। मुझे वो पेजेंट में अभी लाइक जो इंटरनेशनल होगा वहाँ पे जीतना है। उसके बाद जितने भी ऑर्फन चिल्ड्रन होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, ओल्ड एज होम रहते हैं, एनिमल वेलफेयर रहता है, उस पे मुझे आगे जाके वर्क करना है और इन्वायरमेंटल पे बहुत ज़्यादा वर्क करना है, बिकॉज आजकल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो बस सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हम लोग को प्रमोट करना है आगे। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक हो रही है? पढ़ाई में अभी मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मेरा लास्ट ईयर चल रहा है अभी बीपीटी का। पढ़ाई और मॉडलिंग कैसे समय मिल पाता है? क्योंकि आप मेडिकल कर रही हैं तो मेडिकल में तो समय बहुत कम मिल पाता होगा ये सब काम करने के लिए। आई थिंक अगर किसी के अंदर पैशन है कोई चीज़ का, तो वो दोनों चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। तो बस वही पैशन के साथ मैं दोनों चीज़ को बहुत प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट कर पाती हूँ।
ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरफ जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है बढ़िया से? नहीं नहीं लगता नहीं है, बस थकान हो जाती है फिर वो ठीक हो जाता है, लेकिन दोनों तरफ बराबर जस्टिफाई हो रहा है। एक बात आपको पता है कि जब से आपका जीतने की खुशी आपके पिताजी को पता चला है कि आप जीत गए हैं, रात से वो परेशान है। हाँ क्या जी कहेंगे? पता है। मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं था जब मैं जीती थी, तो मैंने दूसरे के फ़ोन से वीडियो कॉल किया था और मैं बस रो रही थी कि मैं जीत गई हूँ फाइनली, नॉट एज अ रनर अप, एज अ विनर मैं जीत चुकी हूँ। तो बस मेरे पूरे फैमिली वीडियो कॉल पे रो रहे थे और वो लोग बहुत एक्साइटेड थे कि मैं कब मिलूँ, कब साथ आए हम लोग। तो बस अभी ये मोमेंट को एंजॉय करना है। अभी कौन कौन आए हैं साथ में? अभी मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, मेरा कज़न ब्रदर्स और मैं जो मिस झारखंड सेकंड रनर अप बनी थी, वहाँ के जो मेन ऑर्गेनाइज़र है वो आए हैं और वहाँ के कुछ टीम मेंबर्स भी आए हुए हैं। चलिए, तो ये थी दिव्या राव और इनके पिताजी हैं, इनके साथ में हैं। आइए इनसे भी जानते हैं। अच्छा अंकल, एक बात बताइए, जिस तरह से बेटियां आगे जा रही हैं, बेटी आगे बढ़ रही हैं, वर्तमान समय की स्थिति जो आप देख रहे हैं, कह सकते हैं कि भ्रूण हत्याएं हो रही हैं बेटियों के नाम पे, और ऐसे सिचुएशन में जब बेटी इतनी बड़ी विनर बन के आती हैं, कैसा लगता है मन में? देखिए सर, मन में तो बहुत अच्छा लगता है, हम लोग भेजते भी हैं, लेकिन थोड़ा डर लगा रहता है क्योंकि जो आजकल के हालात हैं इंडिया में बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा, खासकर लड़कियों के प्रति, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो। लेकिन फिर भी हिम्मत करके भेजता है। सबसे बड़ा मेरा ये है कि हम अपनी बेटी के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट है कि वो सही तरीके से जाएगी, जस्टिस करेगी और कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। शुरू से हम लोग कही बात है कि पापा हम कहीं पर किसी लेवल में कंप्रोमाइज़ करेंगे नहीं, चाहे साइनिंग हो, बॉन्ड हो या कहीं पर भी नहीं। और हम कोशिश करते हैं कि अच्छे जगह में भेजें। मैंने सबसे पहले यहाँ पर आया था इसी रांची में, बॉबी एंटरटेनमेंट के में, वहाँ से उनसे मिले थे, मृत्युंजय सर से वो शो था। हमको कॉन्फिडेंस जगह बेटी को नहीं, हमको भी करने की यहाँ पर अच्छे लोग भी रहते हैं। जब मीडिया में हल्ला होता था कि ये गलत है, नहीं, यहाँ से पता लगा कि इनके अच्छे लोग हैं, क्योंकि इनके साथ साथ इनकी मम्मी वगैरह सारा हम लोग को शो में मिली थी, बहुत अच्छा लगा उसी हिसाब से। लेकिन जहाँ डर लगता है दिल्ली वगैरह तो हम साथ जाते हैं। जैसे अभी गए थे, अभी इस बार चूक गए, नहीं जा सके कुछ कारणवश, लेकिन करीब करीब साथ जाते हैं और वो भी विदेश होगा तो हम भी साथ जाएंगे। अच्छा, एक सवाल है कि इस तरह के हम जब कि अगर मेरी बात करें तो मैं रात से करीब हमको लग रहा है कल रात से या कल शाम से आप परेशान हैं। मेरे को कम से कम 10 से 12 कॉल कर चुके हैं आप। जी। जिस तरह से सुने होंगे, जिस तरह खुशी मिलती है, ऐसे सिचुएशन में ऐसा नहीं लगता कि एक मन में डर भी रहता है कि कहीं बेटी इतना आगे जा रही है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए? नहीं सर, इसका डर नहीं रहता मेरे को, खासकर अपनी बेटी दिव्या के लिए इतना डर कभी नहीं है। वो कि अकेले कॉलेज में भी वो रहती है तो एकदम नियम, और पापा हम कॉलेज निकल गए, पापा कॉलेज से, मैंने हमको जब उन वहाँ पर कॉलेज में नियम है फ़ोन नहीं लेना, जब उसके पास आता है फ़ोन, पापा हम ये खाएं, पापा ये, मैंने हमको दिन में 10 बार उसका रिपोर्ट मिलता है, इसलिए हमको उस पर विश्वास है, गलत नहीं मुझे है। एक चीज़ बोलना था। तो माँ जो होती हैं बेटी से करीब होती हैं, बेटी माँ से करीब होती जी, हैं। मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड तो एक बात बताइए कि जब ये बोली कि हमको अभी मॉडलिंग में जाना है, क्या लगा? सपोर्ट किए या फिर होता है ना कि आदमी? पूरा सपोर्ट किए सर। हम लोग बोले ठीक है, जाना है, करो, तुम्हारा जो मन करता है वो करो, तुम आगे बढ़ो, झारखंड को रिप्रेजेंट करो, इसमें पूरा हम लोग का सहमत है। अच्छा, जैसे ही वो आई जीत करके, देखा कि आपके आंसू, आंखों में भी आंसू, इनके आंखों में भी आंसू। जी, ये खुशी की आंसू है सर, इसको रोक नहीं सकते हैं। वो जब जीती ना, कॉल की, वीडियो कॉल की, तो उस समय भी हम लोग मतलब कि इससे हम लोग कुछ बात ही नहीं कर रहे, बस खाली रो रहे हैं। तो ये जो है ना, खुशी के आंसू है सर। ये 3 साल से मेहनत कर रही है, 3 साल का मेहनत इसका अभी रंग लाया, तो इसीलिए बहुत खुशी हुआ, इसीलिए आंसू निकला सर, और कोई बात नहीं है, खुशी की आंसू है। बेटी जब इस तरह के से आगे बढ़ती है, कैसा मन में भाव? बहुत प्राउड फील होता है सर, बहुत ज़्यादा, नहीं बता सकते, वो खुशी नहीं बता सकते हम। तो उन माँ बाप को क्या सलाह देंगे जो बेटी के होने पर पहले तो चिंता में पड़ जाते हैं कि क्योंकि सामाजिक चीज़ है, आप भी देख रहे होंगे आसपास के, कि लोग सोचते हैं कि अब बेटी हुई है, पहले दिमाग में आता है बेटी हुई है। हाँ, बेटी हुई है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि बेटी जो है उनको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली लड़के को ही सपोर्ट करना चाहिए, बेटी भी बेटा दोनों सेम होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बेटी को हम पीछे करेंगे और बेटा को आगे करेंगे, ऐसा नहीं सोच रखना चाहिए। मैं सारे झारखंड वासी लोग को यही बोलना चाहती हूँ, बेटियों को सपोर्ट। जी, बेटियों को सपोर्ट करें, बेटा का साथ साथ दोनों को मैंने बराबर के नज़र से देखे। अच्छा, मैं आपके पास भी आऊँगा दोबारा, लेकिन बॉबी इंटरनेशनल इन्हीं से शुरुआत हुआ। कि आपके
यहाँ से एक शुरुआत होती है और वो फिर आपके साथ में पीजेंट जीत के आती हैं, क्या कहेंगे? पहले तो आप इनको सपोर्ट करने के लिए आए, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टर मिस झारखंड हम लोग एक पहल देते हैं झारखंड के जितने भी मॉडल्स एंड फैशन इंडस्ट्री के बच्चों को। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से बच्चे और भी सीखते हैं और सीख के आगे आगे बढ़ते हैं तो उससे ज़्यादा झारखंड को भी एक बहुत अच्छा मॉडल्स या फिर अगर देखा जाए तो एक ब्यूटी क्वीन मिलती है। और कहीं ना कहीं हमारे जितने भी इनके पेरेंट्स और ये हैं, मैं इनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। और कहीं ना कहीं शब्द कम पड़ रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल वही शब्द कम पड़ रहे हैं सर, क्योंकि ये मतलब अभी खुशी का माहौल है और खुशी का माहौल में कहीं ना कहीं शब्द हमेशा कम पड़ ही जाते हैं। तो मैं इसी के साथ मैं दिव्या को मैं बहुत सारे ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और भी अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ें। धन्यवाद। तो आइए फिर से एक बार मॉडल दिव्या राव के पास आते हैं और कुछ बातें वैसी करते हैं जो वहाँ इनसे सवाल किया गया होगा। कई बहुत सारी चीज़ होती है, सिर्फ खूबसूरती ही इसका जीतने का सबब नहीं होता है। कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं, शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है कुछ सवाल भी किए जाते हैं। फाइनल राउंड जीतने के लिए कौन कौन से सवाल आपके पास आए थे? फाइनल राउंड जीतने के लिए स्टेज परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी होता है। लाइक टॉप 15 का हम लोग का स्टेज के सारे राउंड्स हुए, उसमें से टॉप 10 निकाला गया था। वो टॉप 10 का एडवोकेसी राउंड होता है। उस एडवोकेसी राउंड और Q&A लाइक क्वेश्चन आंसर के राउंड पे विनर्स डिसाइड होते हैं। क्या सवाल किए गए? तो हमारा सवाल ये था कि आप इंडिया से लेके फॉरेन तक, लाइक नेशनल टू इंटरनेशनल, आप कैसे जो इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा हार्म हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या गाइडेंस दोगे। तो ये क्वेश्चन था। मतलब इन्वायरमेंट आजकल हर जगह छा गया है। हाँ, बिकॉज नेचर इतना हार्म हो रहा है जिसकी वजह से सब कुछ ख़राब हो रहा है और ये हम लोग की ही गलती है, इंसान की वजह से हो रहा है क्योंकि ह्यूमैनिटी नहीं है। सो यही हम लोग का फाइनल क्वेश्चन था। जिस जगह पे आप रहती हैं, जहाँ से पली बढ़ी हैं, वहाँ पे ऐसे भी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा ही रहता है। जी, बहुत ज़्यादा। टाटा स्टील है ना, टाटा स्टील तो क्या कहेंगे वहाँ पे कुछ सुधारने के लिए? चूँकि अगर बात करें यहाँ रांची की, तो धोनी के नाम से रांची को काफ़ी लोग जानने लगा है। तो अगर वहाँ के लिए आप क्या कुछ करेंगे इन्वायरमेंट पर? इन्वायरमेंट के लिए सबसे पहले हमें अपने घर से शुरुआत करना चाहिए। तो मैं सभी को यही बोलूँगी कि सब अपने घर पे आप पहले 3 R's की यूज़ करो, जो है रिड्यूस, रीयूज़ और रीसाइकिल। बहुत लोग आजकल कपड़े रिपीट नहीं पहनना चाहते, लाइक मॉडल्स ही हो गए। अगर हमने एक बार ये ड्रेस पहन लिया तो हमारे मन में रहता है कि हम वो रिपीट नहीं कर सकते, बट वो बहुत गलत है क्योंकि उससे भी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आपको ड्रेसेस रिपीट करना चाहिए। जो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो आप उसको रीयूज़ करो और प्लीज़ फूड वेस्ट मत करो। आप जितना खा पाते हो आप उतना लो, क्योंकि फूड वेस्ट करना भी बहुत हार्म करता है इन्वायरमेंट पे। तो ये सब छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप अपने घर से शुरुआत करोगे तो वो धीरे धीरे ठीक होगा। अच्छा, एक सवाल है कि एक समय जब आता है, माँ बाप भरोसा करके भेजते हैं बेटी को, आगे जाती हैं बेटी, टॉप पर पहुंचती हैं, उसके बाद कई जगह देखा गया है कि माँ बाप दरकिनारा हो जाते हैं और सिर्फ अपना वर्चस्व दिखता है, अपना नेम फेम दिखता है। ऐसे सिचुएशन में शायद आप क्या करेंगी? मतलब क्या करेंगी इन द सेंस कहने का यह है कि जब वैसा सिचुएशन आएगा तो आपका डिसीजन क्या होगा? मेरा डिसीजन, मेरे माँ बाप के बिना मुझे नेम फेम भी नहीं चाहिए, वो है तो मैं हूँ, बस यही है। ऐसे एक सिचुएशन आता है कि एक तरफ प्यार होता है, एक तरफ पैसा होता है, एक तरफ माँ बाप खड़े होते हैं। और देखिए हर व्यक्ति के जीवन में आता है, ऐसा नहीं कि आप कोई नए नहीं कि नहीं आएगा, आपके पास सामने भी आएगा। एक तरफ माँ बाप दिखेंगे और एक तरफ पैसा दिखेगा और एक तरफ प्यार दिखेगा। किधर ज़्यादा झुकाव रहेगा? माँ बाप की तरफ रहेगा, क्योंकि पैसा आप लेके क्या कर लोगे? अगर आपके अपने लोग ही अपने साथ नहीं रहेंगे तो आप पैसा लेके कुछ नहीं कर सकते। आजकल वर्तमान समय में तो लड़कियां प्यार की तरफ ज़्यादा झुकती हैं, बोलती हैं कि हम वहीं जाएंगे। माँ बाप क्या है, माँ बाप से भी तो प्यार ही है ना। तो मैं भी प्यार की तरफ झुक रही हूँ कि माँ बाप है तो प्यार है। मतलब माँ बाप का प्यार इसमें भारी पड़ेगा अदर प्यार। जो अदर प्यार भी रहेगा मेरे माँ बाप उस पर भी सपोर्ट करेंगे, मुझे इतना भरोसा है। मतलब हर तरफ से माँ बाप को मतलब साथ लेके चलना। जी जी बिल्कुल, साथ लेके चल रहे हैं। क्या कहेंगी लड़कियों को, झारखंड की लड़कियों को जो यह सोचती हैं कि हम उस जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं शायद पैसे की कमी के कारण? क्या पैसा इसमें आड़े आता है?
जी, पैसा तो इम्पोर्टेंट होता है, बट अगर आप प्लेटफॉर्म चूज़ करोगे अलग अलग तो बहुत जगह पैसे नहीं लेते, बट रजिस्ट्रेशन एंड ऑल मॉडलिंग फील्ड में अगर आप हो तो पैसा तो लगता ही है, क्योंकि बहुत खर्चे होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इतना हम लोग को लाइक प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जो लाइक मैं सर के साथ भी जब थी तो वो लोग इतने अच्छे से सब चीज़ प्रोवाइड कर रहे थे, तो सब चीज़ लाइक पैसे लगते हैं सब चीज़ के लिए, तो वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते खुद के जेब से, तो कुछ अमाउंट तो लगता ही है, तो बिना पैसे का तो कुछ होता नहीं है आजकल। मतलब पैसा बहुत ज़रूरी है जी जी, पैसा तो ज़रूरी है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। हाँ जी, और टैलेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब टैलेंट हो और पैसा अगर ना हो तो भी आप पीछे रह जाएंगे। पीछे नहीं रह जाएंगे, मैंने बोला ना, ऑर्गेनाइजेशंस पे डिपेंड करता है, बहुत सारे पैजेंट्स होते हैं, तो आप वैसे कनेक्ट करो कि जहाँ पे आपको फ्रीली मिल जाए। झारखंड के लड़कियों को क्या संदेश देंगे? बस यही संदेश देना चाहूँगी कि स्टेट लेवल से आप शुरू करो, आप जो सपना देख रहे हो उसे ज़रूर पूरा करो, क्योंकि वो ज़रूर पूरा होता है। मैं लाइक लिटरली 4 ईयर से बस यही मैनिफेस्ट करूँ कि कब मुझे मिस इंडिया का टाइटल मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं सोती नहीं हूँ रात रात भर कि मुझे मिलेगा कि नहीं, एंड फाइनली आज मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ी हूँ एज अ मिस इंडिया, तो लाइक मुझे सच में अभी भी लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। तो गाइज आप जस्ट स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, क्योंकि ड्रीम्स डू कम ट्रू। मिस इंडिया का टाइटल जीतने का सपना है, अगर सपोज करें जीत जाते हैं तो क्या डॉक्टरी का पेशा छोड़ देंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये पैजेंट फील्ड तो आपको तब तक रहेगा जब तक आपके अंदर टैलेंट रहेगा। ये आप एक बार पैजेंट जीत गए, आप इंडिया को रिप्रेजेंट किए, उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है आपको वो करना पड़ता है। मोस्टली 1 ईयर तक हम लोग जो रहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद भी हमें लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करना पड़ता है वो नेम के लिए। लेकिन स्टडी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ब्यूटी पैजेंट्स मोस्टली 30-40 ईयर्स तक आपको दे सकता है, लाइफ लॉन्ग आपको ब्यूटी पैजेंट से कुछ नहीं होने वाला, तो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। फिल्म में भी जाने की शौक़ है मन में? हाँ, शौक़ था बट अब नहीं है। दिक्कत कहाँ आ रही है? बस ऐसे ही, अब मैं मिस इंडिया हूँ और मैं डॉक्टर हूँ, मैं खुश हूँ उसमें। मतलब एक्टिंग का शौक़ जो था वो ख़त्म हो गया? हाँ, ख़त्म हो गया, बहुत हो गया। एक्टिंग का शौक तो बचपन से है, एक्टिंग का शौक बचपन से है, बट उसको अभी मॉडलिंग जीत गई है, उसको बस खाली अपने झारखंड को रिप्रेजेंट करना है, बस और कुछ नहीं, और पढ़ाई साथ में कंटिन्यू करना है। जी, यह थी दिव्या राव, और काफ़ी सारे सवाल हमने इनसे किए, और उनके बड़े पापा और मम्मी भी आए हुए हैं। आइए थोड़ा सा इधर। बेटी आई जीत करके, कैसा लग रहा है मन में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस तरह से जब आती हैं जीत करके, लगता है ना कि ऐसी बेटी और होनी चाहिए घर में? जरूर लगता है, जब सब चाहिए। हम लोग तो ऐसा करते हैं कि बेटी लोग तरक्की करे, आगे बढ़े, और वो और जितना हो सके हम लोग की तरफ से पूरा ये सपोर्ट है कि जितना मेहनत उसका करना है। जीतने के बाद बोल रहे हैं या फिर कि उस समय? नहीं, हम लोग पहले से हम लोग का प्लानिंग था कि आगे बढ़े, लेकिन हार नहीं माने हैं, कंटिन्यू कोशिश करते रहे हैं। ये सर इनका सहयोग है, ये पहले रास्ता दिखा है, उसके बाद से इसका हिम्मत हौसला बढ़ते रहा। पहले बहुत नर्वस थी, धीरे धीरे उसका हौसला बढ़ते गया, और उनका फादर मम्मी पापा, बहुत ज़्यादा इनके मम्मी पापा बहुत सपोर्ट किया, क्या ना, तन से मन से धन से। मेरा देवर और मेरी देवर बहुत। आप मना नहीं किए हैं? क्यों मना करेंगे? बेटी आगे बढ़ी, क्यों मना करेंगे? नहीं मना करेंगे। गलत काम करने पर हम लोग हाँ। रोक सकते हैं, जब सही काम पर करें तो हम लोग कैसे रोकेंगे? धन्यवाद। तो यह थी मॉडल दिव्या राव, उनके माँ बाप, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, तमाम लोग यहाँ पे आए थे उनको रिसीव करने, और जिस तरह से इन्होंने अपनी मुखरता से जवाब दिया, हर एक सवालों का जवाब दिया, और एक बात अच्छी इन्होंने कही कि प्यार, पैसा और फेम, ये जो होता है ना, लोगों के आंखों के सामने ना पर्दा डाल देते हैं। एक समय आता है जब माँ बाप को लोग छोड़ देता है पैसे के कारण, एक समय आता है प्यार के कारण माँ बाप छूट जाते हैं। लेकिन इन्होंने एक बात कही कि लेके चलेंगे, सबको लेके चलेंगे, लेकिन अब देखना यह होगा, ये तो भविष्य के घर में छुपा हुआ है कि वक्त बताता है कि क्या ये करेंगी। लेकिन जब अगर मुझे पता चला, उस समय अगर सिचुएशन विपरीत हुआ, तो सवाल दोबारा मैं इनसे आकर ज़रूर पूछूंगा कि आखिर बोला था कुछ और हुआ कुछ।